नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से 10 से 15 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू आएंगे बच्चों। तो आप लोग पूरे वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और हो सके तो बच्चों ये सारे 50 प्रश्नों को आप लोग रट जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत डैश के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? न्यूनतम औसत लागत के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया है बच्चों। अगर आप कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आप लोग जाइए, प्रत्येक चैप्टर का वहां पे वीडियो बना हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। लेकिन मेरा बात मानिएगा, तो आप लोग अभी कॉन्सेप्ट मत देखिए क्योंकि आपके एग्जाम ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 1 से 2 दिन आपका एग्जाम बचा हुआ है बच्चों। अगर आप कॉन्सेप्ट लेक्चर को देखिएगा तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर 30 मिनट एक कॉन्सेप्ट लेक्चर देखिएगा तो 30 मिनट लगेगा और 30 मिनट में आप यहां से 50 से 100 प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना होता है बच्चों। एक उत्पादक का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वस्तु की कीमत क्या होती है? औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु की मांग बेलोचदार, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो किसमें बच्चों? एकाधिकार में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार में आपकी क्या होती है? वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी और सीमांत लागत एमसी के बीच क्या संबंध होता है? तो क्या होता है बच्चों? पी आपका जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के से अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत की समानता पाई जाती है? तो किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में आपकी कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है बच्चों। कौन से बाजार में? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक विक्रेता को 5 रुपये प्रति इकाई की कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगाम की राशि क्या होगी? मतलब उसे कितना आगाम प्राप्त होगा, सो आपसे पूछा जा रहा है। वो 60 इकाई बेच रहा है और एक इकाई का दाम 5 रुपये है, तो कितना होगा बच्चों? 60 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए बच्चों क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु की पूर्ति में कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मांग अधिकाय की स्थिति में साम्य कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? मांग यहाँ पे अधिकाय हो रहा है, मांग अधिक हो रहा है, तो कीमत में क्या होगी बच्चों? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है, तो कैसा होता है? न्यूनतम एबीसी से ऊपर और एसएम का बढ़ता भाग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए ये यानी कि आपका हो जाएगा एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू में क्या संबंध होता है? एवरेज रिवेन्यू मतलब औसत आगाम और मार्जिनल रिवेन्यू मतलब हो गया सीमांत आगाम में क्या संबंध होता है, सब पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए आर इक्वल टू क्या होता है?
ए आर इक्वल टू एम आर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना में होता है? तो किसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपकी समरूप टाइप की वस्तुएं होती है, एक जैसा वस्तुएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है, टी आर यानी कि टोटल रिवेन्यू मतलब कुल आगाम वक्र का ढाल का क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एम आर मतलब मार्जिनल रिवेन्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है? तो किसमें होता है बच्चों? एकाधिकार में। एकाधिकार में आपका क्या होता है? कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है, प्राइस आपका मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये विशेषता हो गया आपका एकाधिकार बाजार। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा आपका एकाधिकार बाजार की विशेषता है? ठीक है, तो वहां पे दे देगा P ग्रेटर देन आपका MC, तो ये किसका विशेषता है? एकाधिकार की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है आपका, जब सीमांत आगाम का मान कितना हो जा रहा है? 0, तब वस्तु की मांग की कीमत का लॉज क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार के अंतर्गत एवरेज रिवेन्यू यानी कि औसत आगाम वक्र और मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि सीमांत आगाम का वक्र में क्या संबंध होता है? तो क्या होता है? वो आपका होता है एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर देन होता है मार्जिनल रिवेन्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन है आपका फिगर वाला, वो आपका एक क्वेश्चन फिक्स से रहेगा। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, बहुत आसान से बन जाएगा। देखिए एक एकाधिकारी उत्पादन के विभिन्न स्तर पर मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू और एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को निम्न तालिका में दर्शाया गया है। ये आपका है मार्जिनल रिवेन्यू, ये उत्पादन कितना हो रहा है, ठीक है, वो दर्शाया गया है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा बच्चों? तो संतुलन की अवस्था कब होता है? जब एम आर इक्वल टू क्या हो जाता है? एम आर इक्वल टू एमसी हो जाता है, मतलब सीमांत आगाम कब बराबर हो जाता है? सीमांत लागत के, तभी संतुलन की अवस्था होता है। तो देखिए बच्चों कहां पे सीमांत लागत आपका एम आर इक्वल टू एमसी कहां पे बराबर है? सो पहले आप लोग देखिए, तो आप देख सकते हो उत्पादन की छठी इकाई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? छठा इकाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ कैसे आता है? हम लोग जितना पूंजी पड़ा जितना पूंजी पड़ा बच्चों उसमें से घटा देते हैं क्या? उसमें से क्या करते हैं? जितना पैसा आया उनमें से जितना पूंजी है उसको घटा देते हैं, मतलब जितना हम लोगों ने जितना कमाए उनमें से कितना पूंजी लगा था उसको घटा देते हैं बच्चों। तो देखिए क्या होगा? तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? टोटल रिवेन्यू TR माइनस TC हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल रिवेन्यू जितना आगाम किए हम लोग कमाए उसमें से क्या करेंगे? पूंजी को घटा देंगे, तो वही लाभ बचता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है? तो किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है बच्चों? MR इक्वल टू MC, मतलब मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रिवेन्यू को क्या कहते हैं? सीमांत आगाम। रिवेन्यू का मतलब होता है आगाम और एम का मतलब हो गया मार्जिनल, मतलब होता है सीमांत। ठीक है, तो सीमांत आगाम आपका बराबर होना चाहिए सीमांत लागत के, तभी संतुलन की अवस्था होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक अवस्था और होती है प्यारे बच्चों, कब? जब MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट की रेखा क्या करे? MR की रेखा को ऊपर से काटे। ठीक है, ऊपर से काटे तभी क्या होता है बच्चों? वहां पे भी संतुलन की, वह बिंदु संतुलन की अवस्था होती है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई भी आपका आ सकता है। एक प्रश्न, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है। कब हो सकती है बच्चों? जब पूर्ति में कमी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम से क्या तात्पर्य है? मजदूरी से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति द्वारा किया गया घंटा कार्य, इस श्रम का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका फार्मूला वाला, यदि
श्रम का सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु का मूल्य आपका P दिया हुआ है, तो श्रम का सीमांत उत्पाद का उसके बाद क्या है, मूल्य है। मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा बच्चों? तो देखिए मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, P प्राइस से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे किसको, MLP को गुना कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, MPL आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको गुना कर देंगे, प्राइस को हम लोग गुना कर देंगे सीमांत उत्पाद से, MPL से गुना कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच, एक एकाधिकारी वस्तु मांग की लोच एक से अधिक होती है, तो कब एक से अधिक होती है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो कब होता है बच्चों, जब सीमांत आय धनात्मक, ठीक है, धनात्मक होती है तभी एक से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दीर्घकाल में संतुलन की अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा होती है, तो क्या होती है बच्चों, कम होती है, अधिक होती है, शून्य होती है या बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है? तो एकाधिकार बाजार की विशेषता है बच्चों विभेदीकृत कीमत। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार से होती है? तो असामान्य लाभ की यहाँ पे बात की जा रही, तो किसमें होता है, एकाधिकार बाजार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आखिरी आपका 20 नंबर का प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न है, एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या क्या होती है? तो एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या अधिक होती है प्यारे बच्चों, अनेक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31 नंबर का प्रश्न है बच्चों, अधिक दीर्घ काल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत लागत से कम हो तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कितना उत्पादन करेगा ये हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक बाजार में यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाती तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी, कम होगी या बढ़ जाएगी या शून्य होगी? ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे फर्मों की संख्या बढ़ रही, कंपनी की संख्या बढ़ रही, तो पूर्ति भी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बाजार में पूर्ति अधिकाई की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कब होती है पूर्ति अधिकाई की स्थिति उत्पन्न बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाती है। पूर्ति अधिकाय का मतलब क्या हो गया, अधिक हो जाती है, तो क्या क्या होगा, मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाएगी, तभी पूर्ति अधिकाय की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से साम्य कीमत में क्या होती है? तो देखिए दीर्घकाल में आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु की मांग बढ़ने से साम्य कीमत में उसका क्या, आपका सामान्य कीमत में क्या बदलाव होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा बच्चों, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाजार संरचना में प्रतियोगिता बढ़ने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता का व्यवहार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होगी, प्रतियोगिता बढ़ने से क्या होती है, प्रतियोगिता के व्यवहार में भी क्या होती है, वृद्धि होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से कम होती है, तो कब एक से कम होती है बच्चों, जब सीमांत आय ऋणात्मक होती है तभी एक से कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक एकाधिकारी बाजार में फर्म की कुल संपत्ति अधिकतम होगी जब सीमांत का मान क्या होती, ऋणात्मक होगी, जीरो होगी या धनात्मक होगी, तब क्या होती बच्चों, जीरो होगी तभी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक एकाधिकार निम्न में से किसका निर्धारण कर सकता है? तो किसका निर्धारण कर सकता है बच्चों, कीमत तथा मात्रा किसी में से एक का ही निर्धारण कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगी जब, फर्म संतुलन की अवस्था में कब होता है बच्चों, जब संप्राप्ति यानी कि जितना वो कमाया और कुल लागत जितना पूंजी लगाया था उसके बीच का अंतर जब अधिकतम होता है बच्चों, तभी वह फर्म संतुलन की अवस्था में होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए फर्म के लिए
सीमांत आगाम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई उत्पादन से कुल आगाम क्या होगा? मतलब 5 इकाई का उत्पादन कर रहा है सीमांत, यहीं तक 5वां इकाई तक उत्पादन कर रहा है, तो यहां तक जो हो रहा है, यहां तक कितना वो कमाएगा, कितना आगाम होगा, कितना रेवेन्यू होगा, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इक्वल टू होता है सिग्मा एम आर। सिग्मा का अर्थ क्या होता है बच्चों? जोड़ होता है। तो पूरा मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ देंगे। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब सीमांत आगाम को जोड़ देंगे। कहां तक? जहां तक 5वां इकाई तक बोल रहा है तहां तक। तो सीमांत आगाम यहां से 5वां इकाई तक जोड़ दीजिए। 10 और 8 18 और 6 24 और 4 28, ठीक है, और 2 30। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम होती है तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो कितनी इकाई का करेगा? 0 इकाई। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति में क्या होगी? तो देखिए वहां पे एक तरह का आपका क्वेश्चन था कि फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो वस्तु की पूर्ति में क्या होगा? तो फर्म की संख्या मतलब दुकान की संख्या, कंपनी की संख्या में वृद्धि होगा बच्चों, तो क्या होगी? आपकी पूर्ति भी बढ़ जाता था, तो यहां पे कम कर दिया जा रहा है, तो क्या होगा? पूर्ति भी कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बाजार में पूर्ति अधिकाई की स्थिति उत्पन्न होती है जब, कब होती है? मतलब अधिक पूर्ति कब होने लगता है? जब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकाय का मतलब क्या हो गया? अधिक, ठीक है। अधिकाय का मतलब क्या होता है? अधिक होता है, कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से साम्य कीमत में क्या परिवर्तन आता है? तो आपसे पूछा जा रहा है। तो दीर्घकाल का यहाँ पे बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगी? कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर होती है, तो कब 1 के बराबर होती है? जब सीमांत आय शून्य होगा, ठीक है। तो सीमांत आय कहां पे शून्य होगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन करवाए बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न को हो सके तो आप लोग थोड़ा रट लीजिए, थोड़ा फास्ट हो गया होगा, इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि टाइम तो था नहीं बच्चों, इस वजह से मैंने थोड़ा फास्ट ही बनाया इस वीडियो को और ज्यादा समझाया नहीं। आपको समझना नहीं है, ज्यादा समझिएगा तो टाइम चल जाएगा। 1 से 2 दिन आपके पास टाइम है बच्चों, तो क्या कीजिएगा, ज्यादा समझना नहीं है, जितना ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, उतना ज्यादा वीडियो देखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को भी भूल जाइए, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले सीखा है उसी को आज रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आंसर की आपको सबसे पहले यहां से मिलेगा, साथ ही साथ आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।